नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अद्भुत सत्य घटना, सच्चा चमत्कार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और एक साधना भी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये संगठन कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अपने चैनल के माध्यम से मैं आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी बताता हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ और आगे भी पहुँचाऊँगा। आज मैं तृप्ति बालाजी के बारे में बात करूँगा, साधना भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं सच्ची चमत्कारिक बात बता दूँ, जो मेरे एक प्रिय भाई ने कहा था कि मूर्तियाँ, कौन सी मूर्तियाँ हैं जो चलती हैं, तो उसी श्रृंखला में आज मैं फिर बताने जा रहा हूँ। तृप्ति बालाजी के जो बाल हैं, आपको बहुत ही यानी अजीब लगेगा कि तृप्ति बालाजी के जो बाल हैं मूर्ति में, वो बाल असली हैं, और वो बाल असली तृप्ति बालाजी के ही हैं। तृप्ति बालाजी भगवान विष्णु का एक अवतार हैं। और दूसरी बात, तृप्ति बालाजी के मूर्ति में पसीना आता है, ये भी चमत्कार है। तीसरी बात, तृप्ति बालाजी के यहाँ जो दीपक जलता है, सदियों से जलता है, ना जाने कितने सैकड़ों वर्ष बीत गए होंगे। उसमें ना तो घी डाला जाता है ना तेल, बिना घी बिना तेल के दीपक जलता है। और ये भी नहीं पता कि किसने जलाया था, कब जलाया था, कैसे जलाया था। और एक चमत्कार, तृप्ति बालाजी की मूर्ति में कान लगाओ तो मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाज आती है। ये 4 चमत्कार, जबकि मूर्ति कहने को तो लोग पत्थर की मूर्ति कहते होंगे, कहने को तो लोग पत्थर की मूर्ति मानते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक नास्तिक हैं, मूर्ति पूजा को एकदम सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन उन मूर्खों के मुंह पर तमाचा नहीं, चप्पल है, जो मूर्ति पूजा को बुरा कहते हैं, जो मूर्ति पूजा को मतलब यानी एक घृणित कहते हैं, जो मूर्ति और सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उनके मुंह पर सनातनियों की चप्पल है, सनातनियों का जूता सनातन के मिटाने वालों के मुंह पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपने अभी तक बहुत कम लोगों के द्वारा सुना होगा कि मूर्ति पत्थर की होते हुए भी, लेकिन जीवित मूर्ति जैसी, हालांकि जीवित मूर्ति तो सभी होती हैं, क्योंकि जो उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उस मूर्ति में जान आ जाती है, प्राण पड़ जाते हैं। लेकिन ना जाने वो तृप्ति बालाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की, या फिर स्वयं विष्णु भगवान जो हैं वही पत्थर के रूप में वहाँ पर मूर्ति के रूप में, वैसे तो कहा तो यही जाता है कि भगवान विष्णु ही पत्थर की मूर्ति के रूप में वहाँ पर मतलब प्रकट हो गए थे, जबकि उनके बाल जो हैं वो असली में बाल हैं, जैसे हमारे आपके सबके बाल होते हैं, मतलब स्वयं साक्षात मतलब असली बाल हैं, कोई कृत्रिम बाल नहीं है, और वो भगवान के बाल हैं। और पसीना भी आता है मूर्ति में, पसीना निर्जीव में नहीं आता है कभी। और दीपक, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर 24 घंटे में 100 ग्राम घी तो जल ही जाएगा ना,
दीपक में 100 ग्राम घी 24 घंटे में तो जल ही जाएगा। बल्कि मैं तो जलाता हूँ दीपक तो एक रात में, मतलब यानी पूरे 24 घंटे में 1 पाव घी जल जाता है मेरे द्वारा जब मैं जलाता हूँ। लेकिन वहाँ ना घी न तेल और दीपक जल रहा है, और ना जाने कितनी सदियाँ बीत गई तिरुपति बालाजी में, कोई घी तेल नहीं डाला जाता उसमें। और मूर्ति में पसीना भी आता है, और मूर्ति में कान लगाओ तो लहरों की आवाज आती है समुद्र की, और बाल असली है। 4 चमत्कार, और तो ना जाने अनगिनत चमत्कार वहां रोजाना होते हैं। रोजाना ना जाने कितने दुर्भाग्य वालों की किस्मत बदल जाती है, वहां सौभाग्य मिल जाता है जिस पर कृपा हो जाती है तिरुपति बालाजी की। तो तिरुपति बालाजी की आज मैं क्यों ना साधना बता दूं आपको। देखिए, ये साधना अगर आप उन्हीं के स्थान पे करते हो तो अति उत्तम है, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो। तिरुपति बालाजी की फोटो ले लें और माता की भी फोटो रखें, पद्मावती माता की भी साथ में। लक्ष्मी का रूप है ना पद्मावती, पद्मावती अवतार हुआ था। तो इससे आपको धन धान्य की तो प्राप्ति होगी, सौंदर्य और आरोग्यता भी प्राप्त होगी। तिरुपति बालाजी की साधना करें, बालाजी की तरफ मुख करके बैठ जाएं, या फिर पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं अगर दिशा नहीं मालूम हो तो। और रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन सफेद चंदन की माला से इनका जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें। जाप कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए, और मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ऐसे ब्राह्मणों को जो परम वैष्णव हों, ब्राह्मण जो शुद्ध शाकाहारी हों, जो मन से भी पवित्र हों, तन से भी पवित्र हों, रोजाना नहाते हों, त्रिकाल संध्या करते हों, वैदिक ज्ञान भी हो, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ऐसे ब्राह्मण ना मिलें तो विद्यालय में जनेऊधारी ब्राह्मण मिल जाएंगे, उनको करा सकते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी हों। तिरुपति बालाजी के चरणों की कृपा से आपके सारे काम बन जाएंगे, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल ना हो सके। जीती जागती मूर्ति, जैसे कलयुग में हनुमान जी है ना, जल्दी कृपा कर देते हैं, ऐसे ही तिरुपति बालाजी कृपा कर देते हैं। कुछ लोग तो हनुमान जी का ही रूप मानते हैं, जबकि तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का अवतार हैं, और वहाँ के निवासी सब उनको भगवान विष्णु ही कहते हैं। तो तिरुपति बालाजी की साधना करें। पूरे यूट्यूब पर अभी तक तो मुझे नहीं मिली है किसी ने डाली हो तिरुपति बालाजी की साधना, तो मैं नहीं कह सकता, वैसे अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, देखिए और करिए साधना। दीक्षा लेके करिए, बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं हो सकती है। ये जरूर हो सकता है कि मंदिरों में अलग अलग नियम, अलग अलग परंपराएं लोगों ने बना दी। वो कैसे बना दी? मुगलिया शासन जब आया तो जहाँ जिस स्थिति में मंदिर को बचाना लोगों ने उचित समझा, उस स्थिति में मंदिरों को बचाने की कोशिश की, और फिर भी 30 लाख मंदिर तोड़ दिए गए। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बचा लिए गए थे, बच गए थे उन्हीं की कृपा से, जो बहुत ज़्यादा शक्तियों के भंडार थी मूर्तियाँ। तो अब उनमें से मुगलिया शासन तो नहीं, अब हिंदू में मुगलिया लोग हैं जिनका नाम हिंदू है, जिनकी तथाकथित जात हिंदू है, लेकिन वो मुगलिया हैं, मुगल हैं, जो कि मंदिरों की परंपराओं को तोड़ने का लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं, और मंदिरों की परंपराओं को तोड़ ही दिया है लगभग हर जगह। षड्यंत्र के तहत सनातन के साथ लगातार षड्यंत्र, नए नए षड्यंत्र करते रहते हैं विरोधी। तथाकथित हिंदू, डुप्लीकेट हिंदू, जो नाम हिंदू है, जिनकी जात हिंदू है लिखने में, लेकिन उनके डीएनए में गड़बड़ी आ चुकी है, तभी तो सनातन का विरोध करते हैं, तभी तो सनातन को मिटाने की बात करते हैं वो लोग, तभी तो मंदिरों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तभी तो मंदिरों के साथ षड्यंत्र करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रतिक्रिया करनी होगी, और जो मंदिरों के प्रति
सनातन के प्रति जो षड्यंत्र करते हैं उनको जवाब देना होगा, और जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं उनको ही मिटाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय तृप्ति बालाजी महाराज की।